वेलकम एवरीवन। पावर बीआई लर्निंग प्रैक्टिस के सिलसिले में आज हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पावर बीआई का एनवायरनमेंट सेटअप किया था और इस वीडियो में हम पावर बीआई की पहली लैब रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस लैब में हमारा जो टॉपिक है वो है गेट डाटा इन पावर बीआई डेस्कटॉप। इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे हमारे? ओपन पावर बीआई डेस्कटॉप, connect to different data sources, preview data source in with Power Query, use data profiling feature in Power Query। इस काम के लिए लैब्स को परफॉर्म करने के लिए दो तीन प्रीरेक्विजिट हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो है आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए और उसको बेहतर है कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट जो है ऑन भी किया जाए। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट के ज़रिए आपके पास रनिंग पोजीशन में एसक्यूएल सर्वर होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे पास पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल हुआ होना चाहिए और उसको भी ओपन करके हम उसी से ही अपनी लैब को स्टार्ट करेंगे। फिर इसके अलावा पिछली लैब में कुछ मैंने एनवायरनमेंट सेटिंग करते हुए डाटा डाउनलोड करवाया था। वो हमारे डी ड्राइव में या जो भी आपका ड्राइव है उसमें आल फाइल्स के नाम से हमने एक फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था। ये फ़ोल्डर भी हमारे लिए ज़रूरी है। आल फाइल के फ़ोल्डर में लैब्स में पहली लैब जो है 01 प्रीपेड डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी इन पावर बीआई डेस्कटॉप, इस लैब के अंदर फाइल्स हैं जिनको हम एक्सेस करेंगे और इसके ऊपर अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट की ऑप्शन आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त हम पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। तो ओपन के बटन को एक्सेस करें, ब्राउज दिस डिवाइस, हमारा ड्राइव सेलेक्ट करें, डी ड्राइव, ऑल फाइल्स का फोल्डर, लैब्स 01 प्रीपेड डाटा विद पावर बीआई। उसके बाद इसके अंदर दो लैब्स पहले से दो फाइल्स बनी हुई हैं पावर बीआई की। एक है 01 स्टार्टर सेल्स एनालिसिस, दूसरी है 01 सोल्यूशन सेल्स एनालिसिस। हमने स्टार्टर फाइल को ओपन करना है और सोल्यूशन फाइल में जो कुछ हम परफॉर्म कर रहे हैं लैब्स, ये हमारे सारे टास्क परफॉर्म करके पहले से रखे हुए हैं ताकि हमें अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आए तो हमारे फाइल का जो फाइनल स्टेटस है कि किस शक्ल में ये बनेंगी वो उधर बना के इधर सेव कर दिया हुआ है। स्टार्टर फाइल ओपन करते हैं। पावर बीआई डेस्कटॉप में हमारी फाइल ओपन हो रही है, स्टार्टर फाइल। हमारी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। बेसिकली ये भी ब्लैंक फ़ाइल ही है। इसमें डाटा के टैब में जाकर इधर यहाँ पे जो ग्रुप है इसमें देखें, पैनल में कोई डाटा लोडेड नहीं है। विजुअलाइजेशन के पैनल में भी कुछ भी हमने विजुअल सेलेक्ट नहीं किया हुआ। इसको भी श्रिंक कर देते हैं। इस फाइल को ओपन करने का पर्पज़ ये है कि इसमें कुछ ऑप्शन जो हैं तो ऑफ़ की गई हैं हमारे लर्निंग के लिए। उसमें पहली ऑप्शन ये है कि जब हम एसक्यूएल से डाटा लोड करेंगे तो रिलेशनशिप उसके साथ जो है इंपोर्ट नहीं होंगे। डाटा लोड की ऑप्शन में जाएं, फाइल्स, ऑप्शन एंड सेटिंग, ऑप्शन, इसमें
डाटा लोड में ये जो करंट फाइल है उसके डाटा लोड पे जाएं, तो करंट फाइल के डाटा लोड में यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप में इंपोर्ट रिलेशनशिप फ्रॉम डाटा सोर्स ऑन द फर्स्ट लोड, इसको ऑफ किया गया है। और ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डाटा लोड, इसको भी ऑफ किया गया है। ये पर्पज़ है इस फाइल को ओपन करने का, अदरवाइज़ हम ब्लैंक फाइल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। और कुछ हमारी आगे एक्सरसाइजेज होंगी जहाँ पे हम कैलेंडर को यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑटो डेट एंड टाइम जो है इसको भी ऑफ़ करके हम स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें जो टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन है वो खुद अपनी मर्ज़ी से हम यूज़ करें। ओके करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास डाटा में सामने ही ये वाला आइकॉन है एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर के लिए तीन तरीक़ों से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 ये है कि लोकल सर्वर यहाँ पे लिखें और कनेक्ट कर दें। लोकल होस्ट, सॉरी सर्वर नहीं लिखना, लोकल होस्ट, ठीक है। नंबर 2 ये है कि अगर हमारे पास सर्वर नेम हमें आता है तो वो भी यहाँ पे टाइप करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 सबसे ईजीएस्ट ये है कि डॉट लगाएं और डॉट लगाकर इसको ओके कर दें। नीचे डाटा कनेक्टिविटी मोड में इंपोर्ट ही रखना है, जो डिफ़ॉल्ट मोड है इसी मोड पे ओके कर दें। हमारे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आ गया है। नेविगेटर ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। नीचे हमारे लोकल डाटाबेस सर्वर से हम कनेक्ट हो चुके हुए हैं। इसमें एक डाटाबेस नज़र आ रही है जो कि एडवेंचर वर्क्स DW 2020। यही मेरे पास एसक्यूएल सर्वर का जो इंस्टेंस है, मैं आपको दिखा दूं कि इधर डाटाबेसेस में एक ही डाटाबेस लोड की हुई है, जो कि हमने पिछली लैब में एनवायरनमेंट सेटिंग करते हुए ये डाटाबेस यहाँ पे रिस्टोर की थी। इसके साथ डाटाबेस के नेम के साथ छोटा सा एरो है, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे सामने इस डाटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स हैं वो सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे टेबल्स हैं जिनके नाम डिम से शुरू हो रहे हैं। डिम का मतलब है डायमेंशन, और जो न्यूमेरिक फैक्ट वाले टेबल हैं, न्यूमेरिक नंबर वाले डाटा होगा जिन टेबल्स में, वो सारे फैक्ट के नाम से है। डायमेंशन टेबल्स को डिम उनके टेबल के नेम के साथ स्टार्ट हो रहा है, और जो डाटा वाले इंफॉर्मेशन वाले टेबल्स हैं उसमें फैक्ट आ रहे हैं। हम इसमें से एक पे टेबल पे क्लिक करते हैं, डिम एम्प्लॉई। प्रीव्यू पैनल में डिम एम्प्लॉई टेबल का हमारे सामने प्रीव्यू आ गया है। इसमें कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं राइट साइड को काफ़ी सारे कॉलम्स हैं। इसके शुरू में यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें। अब ये टेबल हमारे सामने जो है, इसको हम लोड कर सकते हैं और ट्रांसफॉर्म डाटा कर सकते हैं। इसी तरह हमने कुछ और टेबल्स भी करने हैं। एक ही बार कुछ टेबल हम सेलेक्ट करके अपने पावर क्वेरी में इनको ले जाएंगे। एम्प्लॉइज़ का टेबल, उसके बाद डिम एम्प्लॉई सेल टेरिटरी, इसको भी क्लिक करें। तीसरे नंबर पे डिम प्रोडक्ट, चौथे नंबर पे डिम रीसेलर, पांचवें नंबर पे डिम सेल्स टेरिटरी, और छठे नंबर पे एक फैक्ट टेबल हम लेकर जाएंगे, फैक्ट रीसेलर सेल्स। ये टोटल हमारे 6 टेबल हमने सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। अब यहाँ पे राइट साइड पे 3 नीचे ऑप्शन हैं, बटन्स हैं हमारे पास, लोड, ट्रांसफॉर्म डाटा, कैंसिल। लोड की ऑप्शन अगर यूज़ करें तो हम फिर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकेंगे, सीधा डाटा पावर BI में लोड हो जाएगा। हम ट्रांसफॉर्म डाटा के ज़रिए जाएंगे। ट्रांसफॉर्म डाटा के ज़रिए हम पावर क्वेरी में अपने डाटे को एडिट कर रहे होंगे।
पावर क्वेरी हमारे सामने, इसका पावर क्वेरी एडिटर लोड हो चुका है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो क्वेरीज 6 लिखा हुआ है, जहाँ पे रिबन के नीचे 6 हमारी क्वेरीज नज़र आ रही हैं। सबसे पहले क्वेरी डिम एम्प्लॉई है और उसके बाद दूसरी 5 क्वेरीज हैं। डिम एम्प्लॉई पे एक बार क्लिक कर दें। यहाँ पे हमारे पास इसकी डिटेल आ गई है, सारे कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं। एडवेंचर वर्स 2020 स्कीमा, ये ऊपर एम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पावर क्वेरी की लैंग्वेज है। एडवेंचर वर्क्स 2020 की बेस पे है। इसके अंदर आइटम डिम एम्प्लॉई ओपन हमने किया हुआ है। राइट साइड पे देखें तो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के नीचे नेम लिखा हुआ है, ये हमारे क्वेरी का नेम है और इसके नीचे अप्लाइड स्टेप्स हैं। ये पावर क्वेरी ने जब इनको ओपन किया है टेबल्स को, तो कुछ स्टेप्स ऑटोमेटिकली अप्लाई किए हैं। डाटा सोर्स की सेटिंग की है और नेविगेशन के स्टेप्स इस पर अप्लाई हुए हैं। इसको हम चाहें तो प्रीव्यू में भी अप टू ये जो मैसेज आ रहा है, आपके पास कोई डिफरेंट मैसेज होगा, हम इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है रिफ़्रेश करने की। जैसे ही हमने इस क्वेरी को एक्सेस किया है, तो यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में लेफ़्ट साइड पे इंफॉर्मेशन आ रही है, 33 कॉलम्स, 296 रोज, कॉमन प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज कॉलम प्रोफाइलिंग। ये इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि इस टेबल में 33 कॉलम्स हैं और 296 रोज हैं। अपने कॉलम्स को हम स्क्रॉल करके देखते हैं इसमें किस किस्म का डाटा है। सबसे आखिर में हमारे पास कुछ टेबल्स हैं, इनके नाम के ऊपर ही डिम एम्प्लॉई की लिखा हुआ है, इसके साथ टेबल जैसी शेप बनी हुई है, इसके शुरू में आइकन जो बना हुआ है। इसी तरह डिम एम्प्लॉई पेरेंट एम्प्लॉई की है। इसके नीचे पहले वाले टेबल के नीचे टेबल हर जगह लिखा हुआ है, इसके अंदर जो भी डाटा है। फिर दूसरे वाले कॉलम में इस वैल्यूज़ लिखा हुआ है, तीसरे में फिर टेबल लिखा हुआ है, चौथे में टेबल लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो मर्ज हुए हैं। इनके अंदर फर्दर रिलेशनशिप के ज़रिए किसी दूसरे टेबल के रेफरेंस से यहाँ पे मर्ज किया गया टेबल्स को। इसको हम बाद में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको ठीक कर रहे होंगे, इसके अंदर से इस टेबल्स को ओपन कर रहे होंगे और इनकी फर्दर इंफॉर्मेशन, इसमें से कुछ कॉलम्स, सिलेक्टेड कॉलम्स ले रहे होंगे, बाकी हम कॉलम्स नहीं ले रहे होंगे। अब अभी हम इसमें से कुछ कॉलम सेलेक्ट करते हैं। हमारे पास ये कॉलम है पोजीशन के कॉलम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और व्यू में जाकर डाटा प्रीव्यू का ये टैब है हमारे सामने, इसमें कॉलम क्वालिटी पे क्लिक कर देते हैं। पोजीशन के कॉलम की कॉलम क्वालिटी में देखें, वैलिड 6%, एम्प्टी 94%। ये जो 94% एम्प्टी हैं, इसको हम देखेंगे कि बगैर पोजीशन के ये वाले कॉलम्स हैं, इनके सामने हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इनके नीचे नल लिखा हुआ है। इसी तरह कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन है, पोजीशन को, ये जो कॉलम क्वालिटी है इसको ऑफ कर देते हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें
इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, एक यूनिक वैल्यू है। ये कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। अब हम एम्प्लॉय की पे जाते हैं। एम्प्लॉय की का कॉलम सेलेक्ट करें तो यहाँ पे 296 डिस्टिंक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जो उसकी कीज़ हैं, और 296 ही यूनिक कीज़ हैं। सारी की सारी कीज़ जो हैं यूनिक कीज़ हैं। ये हमारे प्राइमरी की है इस टेबल की। डिम प्रोडक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर रीसेलर को सिलेक्ट करते हैं। डिम रीसेलर को क्वेरी को इधर से हम सेलेक्ट करते हैं। इसकी कॉलम प्रीव्यू करें। यहाँ पे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है कि रीसेलर की जो है 701 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। उसके बाद बिज़नेस टाइप पे जाते हैं। बिज़नेस टाइप में 6 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। ड्रॉप डाउन करें। यहाँ पे स्पेशलिटी बाइक शॉप, वैल्यू एडेड रीसेलर, वेयर हाउस और दोबारा से वेयर हाउस। पहले वाला वेयर हाउस जो है उसमें स्पेस लगी हुई है दरमियान में, वेयर अलग लिखा हुआ है, हाउस अलग लिखा हुआ है। दूसरे में स्पेस नहीं है। कॉलम प्रोफाइल पे क्लिक करें। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ कर देते हैं। कॉलम प्रोफाइल पे अगर आप ये देखें यहाँ पे तो ये वेयर हाउस की लिखा हुआ है कि वेयर हाउस की इतनी सारी एंट्रीज़ हैं, और वेयर स्पेस हाउस यानी एक दरमियान में 2 लफ्ज़ों के दरमियान में स्पेस लगा कर लिखा हुआ है। तो इसकी यहाँ पे कुछ इसकी भी एंट्रीज शो हो रही हैं। टोटल 5 एंट्रीज़ हैं डाटे की, जो कि ठीक नहीं है। इसको हम नेक्स्ट किसी लैब में ये हम ठीक कर रहे होंगे जब हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करना सीखेंगे। नेक्स्ट हम CSV फाइल से डाटा गेट करना सीखते हैं। होम पर जाएं, न्यू सोर्स पे क्लिक करें और उसके बाद हमने टेक्स्ट और CSV को सिलेक्ट करें। अब हम कुछ फर्दर डाटा लेके आ रहे हैं। हमारे लैब्स वाले फोल्डर में ये पहले से सिलेक्टेड है 01 डाटा प्रीव्यू, क्योंकि इधर से ही हमने लैब्स उठाई थी। यहाँ पे रीसेलर सेल्स टारगेट की CSV फाइल है, इसको ओपन करते हैं। और इसको ओके कर देते हैं। अगर हम कॉलम क्वालिटी देखते हैं इसकी, तो सारे के सारे जो है हमारा डाटा वैलिड है ईयर के कॉलम में, और इसके साथ 1 2 3 लिखा हुआ है। 1 2 3 का मतलब है होल नंबर हैं सारे। इसके अंदर ईयर वाले कॉलम में सारे होल नंबर हैं, उसके बाद एम्प्लॉय वाले कॉलम में भी होल नंबर हैं, और हर एक के अंदर ना तो कोई एम्प्टी है कॉलम और ना ही किसी में
ज़ीरो, ये जो एरर्स हैं, एरर भी नहीं है, एम्प्टी भी नहीं है। अब हम एक और हमारे पास फील्ड है, उसको लेके आ रहे हैं। न्यू सोर्स होम पे जाएं, न्यू सोर्स सेलेक्ट करें, इसमें से टेक्सटार CSV इंपोर्ट करें और कलर फॉर्मेट को भी ले आएं इधर। ओके कर दें। ये हमारे पास एक नया टेबल यहाँ पे आ चुका हुआ है, या पावर क्वेरी की ज़ुबान में इसको क्वेरी करें। एक नई क्वेरी ऐड हो चुकी हुई है। इसमें 3 कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इन कॉलम्स के नेम्स इस आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। यहाँ पे पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली इसके नेम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो हम ऊपर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यहाँ पे लिख दिया हुआ है। हम इसको खुद अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स में जाकर इसके नेम्स को ठीक करेंगे। इसके ऊपर ये कलर, बैकग्राउंड कलर फॉर्मेट और फ़ॉन्ट कलर फॉर्मेट, ये इसके नेम्स होंगे जो हम अगली लैब में, हमारी नेक्स्ट लैब में ये परफॉर्म कर रहे होंगे। इस फाइल को सेव करें। अभी पेंडिंग चेंजेस की सेव करने की बात कर रहे हैं कि देयर आर पेंडिंग चेंजिंग इन योर क्वेरी दैट हैव नॉट बीन अप्लाइड, डू यू वांट टू अप्लाई देम। ओके करते, अप्लाई लेटर भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैंसिल करके एक और आपको सेव एज करने की टेक्निक बता रहा हूँ कि फ़ाइल सेव एज, और इस फाइल का नाम जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर दें ताकि पहले वाली जो स्टार्टर फाइल है उसके ऊपर ना ये सेव हो जाए। मैं इसके शुरू में जो 01 स्टार्टर है वो हटा देता हूँ, दोनों ही, सिर्फ सेल्स एनालिसिस इसका नाम रहने देता हूँ। सेव कर दें और अप्लाई लेटर पे क्लिक कर दें। हमारी ये फ़ाइल सेव होगी, इसका नाम सेल्स एनालिसिस है। और अब हम अपने फ़ोल्डर में जाकर अगर देखें तो यहाँ पे एक नई फ़ाइल ऐड हो चुकी है, उसका ये सेल्स एनालिसिस के नाम से। ये वो फाइल है जिसको हमने स्टार्टर फाइल्स को ओपन करके स्टार्ट किया था। इसके अंदर डाटा इंपोर्ट किया, क्वेरीज़ हमारी कोई 6-7 क्वेरीज़ जो हैं उसको इंपोर्ट किया है और उसके बाद सेव कर दिया फाइनल हमारा फिनिशिंग टच। हमारी आज की इस लैब में इतना ही। नेक्स्ट लैब में मज़ीद और सीखेंगे।